हेलो गाइस, मैं प्रदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के सेशन में। आज है 26 मई और आज हम बात करेंगे 26 मई के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, किस राज्य ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की? तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर है ए, मध्य प्रदेश ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है, राइट। तो अब बात कर लेते हैं इसका उपयोग क्या है, तो यह क्यों शुरुआत की गई है इसकी। तो श्रम सिद्धि अभियान के तहत जॉब कार्ड न होने वाले ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को काम प्रदान किया जाएगा। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसकी शुरुआत क्यों की गई है। तो अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि दीदी वाहन सेवा, तो दीदी वाहन सेवा की भी शुरुआत किस राज्य ने करी है? तो आपको पता होना चाहिए, इसकी शुरुआत भी मध्य प्रदेश सरकार ने की है। तो एक मी अन्नपूर्णा की शुरुआत की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए मी अन्नपूर्णा किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? तो आपको पता होना चाहिए यह महाराष्ट्र के द्वारा चलाया गया है। राजीव गांधी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ छत्तीसगढ़ के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है, राइट। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि अलग अलग राज्य से यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यह योजना किस राज्य के द्वारा चलाई गई है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जोमेटो के सह संस्थापक के रूप में पदोन्नत किया गया है? तो मैं आपको बता दूं इनका क्या नाम है। तो मोहित गुप्ता को जोमेटो के सह संस्थापक के रूप में पदोन्नत किया गया है। यहाँ पर आप उनकी फोटो भी देख सकते हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहित गुप्ता। तो मोहित गुप्ता को जोमेटो के सह संस्थापक के रूप में पदोन्नत किया गया है। अब बात कर लेते हैं जोमेटो के बारे में। तो जोमेटो के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर भारत में कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर हमारे गुरुग्राम में है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और यह गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके। अब बात करते हैं इसके संस्थापक की। तो दीपेंद्र गोयल और इसके, एक तो दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा इसके संस्थापक है। आपको पता होना चाहिए, पंकज और दीपेंद्र गोयल इसके संस्थापक हैं। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आप उनकी फोटो देख सकते हो जिन्हें प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अब्बास झा को। यहाँ पर आप देख सकते हो कि विश्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री अब्बास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है। तो विश्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री, तो यह एक भारतीय अर्थशास्त्री है। इनका क्या नाम है? अब्बास झा। इन्हें दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन के लिए प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? तो आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, विश्व बैंक के द्वारा। अब विश्व बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको पता ही होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर हमारे वाशिंगटन डीसी में है। और इसके अध्यक्ष का क्या नाम है? तो इसके अध्यक्ष का नाम है डेविड मालपास। आपको ये चीज़ें पता ही होनी चाहिए। तो विश्व बैंक के बारे में आपको इतना पता ही होना चाहिए। अब बात करते हैं, विश्व बैंक के एक नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्ति की गई है। इनका क्या नाम है? तो कामरेड रेनाल्ट। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है उसमें मैंने इनके बारे में बताया हुआ है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है सी, तो यह हॉकी से संबंधित थे। तो यहाँ पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। तो भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया है। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन। वह 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक यानी लंदन, हेलेंसिकी और मेलबर्न ओलंपिक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वह भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी थे जिन्होंने 3 बार ओलंपिक पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। अब इनके बारे में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। 1956 में यह भारतीय टीम के कप्तान थे, 1956 में। और इन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। इनके नाम ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल करने का भी रिकॉर्ड है। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि इनके नाम सबसे ज़्यादा ओलंपिक में गोल करने का रिकॉर्ड है। तो अब महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, एशले कपूर, इनका निधन हो गया है। और ग्रैमी पुरस्कार विजेता
बेटी राइट्स का भी निधन हो गया है। तो बेटी राइट्स किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए, यह एक संगीतकार है। और साहित्य अकेडमी से सम्मानित बंगाली लेखक देवेश रॉय का निधन हो गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि एक बंगाली लेखक थे जो कि साहित्य अकेडमी से सम्मानित किए गए थे, जिनका क्या नाम है, देवेश रॉय। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य ने रीस्टार्ट पैकेज की घोषणा की है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा रीस्टार्ट पैकेज की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर आप आंध्र प्रदेश के सीएम की भी फोटो देख सकते हो कि जगन मोहन रेड्डी के द्वारा इस रीस्टार्ट पैकेज की घोषणा की गई है। तो इसका उद्देश्य लॉकडाउन से प्रभावित माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को फिर से शुरू करने और कार्यात्मक बनाने के मदद के लिए की गई है। अब इसके लिए 2 किस्तें जारी की गई है। पहली किस्त होगी 450 करोड़ की और दूसरी किस्त होगी 454 करोड़ रुपए की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जगन मोहन रेड्डी के द्वारा रीस्टार्ट पैकेज की घोषणा की गई है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़े से स्टैटिक जीके के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ के सीएम का नाम क्या है, जगन मोहन रेड्डी, और यहाँ के राज्यपाल का क्या नाम है, तो यहाँ के राज्यपाल का आप मुझे कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट करके बताइए। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ की राजभाषा क्या है। तो यहाँ की राजभाषा है तेलुगु, और यहाँ के राज्य गीत का क्या नाम है, माँ तेलुगु तल्ली की। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ के राज्य गीत क्या है, माँ तेलुगु तल्ली की। और यहाँ का राज्य पशु है चिंकारा। यहाँ का राज्य पशु का क्या नाम है, चिंकारा। राज्य पक्षी है नीलकंठ। राज्य का पेड़ है यहाँ, और यहाँ पर नीम यहाँ का राज्य पेड़ है। तो और यहाँ का राज्य खेल क्या है, यहाँ का राज्य खेल है कबड्डी। और राज्य नृत्य, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ का राज्य नृत्य क्या है, तो कुचिपुड़ी यहाँ का राज्य नृत्य है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ और स्टैटिक जीके के बारे में आपको बता देता हूँ, जैसे कि आंध्र प्रदेश के बारे में। सलारगंज संग्रहालय कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर मार्च और अप्रैल में तेलुगु नववर्ष मनाया जाता है, जिसे युगादि भी बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए युगादि नववर्ष किसका त्योहार है, तो आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश का। और हुसन सागर झील, बिरला मंदिर और चार मीनार, ये सब कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरने वालों के परिजनों को 4 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिहार के मुख्यमंत्री ने 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ए। तो बिहार सरकार ने इसकी घोषणा की है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। तो यहाँ के सीएम का नाम आपको पता है, लग ही गया होगा। यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार, और यहाँ की कैपिटल है पटना। यहाँ की कैपिटल है पटना। और बिहार का गठन कब किया गया था, तो 1950 में इसका गठन किया गया था, 26 जनवरी को। यहाँ पर द्विसदन है, तो आपको पता होना चाहिए बिहार में द्विसदन है। तो विधानसभा की सीटें हैं 243, और विधान परिषद की सीटें कितनी है यहाँ पर, 75। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 243 और विधान परिषद की सीट है 75। तो सन 1936 में बिहार को ओडिशा से अलग किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और बिहार के बारे में एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ की प्रमुख जनजाति का क्या नाम है, भील यहाँ की प्रमुख जनजाति है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। मिजोरम राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। तो अब मिजोरम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ की राजधानी है आइजोल। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की कैपिटल का क्या नाम है, आइजोल। और यहाँ के राज्यपाल का क्या नाम है, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। तो यहाँ के राज्यपाल का क्या नाम है, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। और मुख्यमंत्री का क्या नाम है, जोरम थंगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ के त्योहार के बारे में। मिजोरम के 3 त्योहार हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चपचार, मिमकुट और थालफ वांगकुट। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, थालफ वांगकुट यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह मिजोरम के 3 प्रमुख त्योहार है। यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चपचार यहाँ का फेमस त्योहार है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट्स लिमिटेड ने भारतीय रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौता किया है। तो राइट्स के द्वारा यह समझौता किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें
24% हिस्सेदारी हासिल करेगा राइट्स। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर है। तो राइट्स लिमिटेड ने भारतीय रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास का कार्य करने वाली कंपनी में 24% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौता किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया के कितने एथलीट को 30,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि खेलो इंडिया के कितने एथलीट हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है। 2749 खिलाड़ियों को, कितने 2749 खिलाड़ियों को 30,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो यह किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 30,000 रुपये प्रत्येक खिलाड़ी को प्रदान किए गए हैं। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए, इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप पे भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि समय समय पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।